नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। ये यूपी जीके उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये टोटल, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम है, प्लस यूपी टीईटी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है यूपी जीके। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, बिल्कुल अभी तक पूरा अपडेट कर लिया गया है। सारा डेटा इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, अगर आप लोग अलाउड हैं, एलिजिबल हैं और उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, पार्ट वाइज है इसमें, ठीक है। तो ये यूपी जीके की, इसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी करंट अफेयर भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम अपनी यूपी जीके की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो मेजर डैम प्रोजेक्ट्स देखेंगे। जो यूपी के रेफरेंस में यहाँ पर दिए गए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है कि जो आपका मल्टीपर्पज रिहंद डैम प्रोजेक्ट है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जिसको बिल्ड किया गया था 1963 में, किस रिवर पे? रिहंद रिवर पे। और जिस जगह पे किया गया वो जगह है आपकी पिपरी, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी हाइट आपकी 91 मीटर हाई है, ठीक है ना। तो जैसे आप देखते होंगे कि मल्टीपर्पज जो आपके रिवर प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारे डायमेंशंस लिए जाते हैं डेवलपमेंट के, जैसे इकोनॉमिकल हो गया, है ना, एनवायरमेंटल हो गया एस्पेक्ट वहां पर, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट हो गया वहां पर। तो बहुत सारे विकास के आयामों को वहां पर संपृक्त किया जाता है ना, उन सबको साथ लेके चला जाता है, इसीलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी बोला जाता है ना, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत सारे मतलब मल्टी डायमेंशनल जो है एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर फैक्ट लिखा गया है, ये आपका राजघाट जो मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट्स है, ये ज्वाइंट है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यूपी और एमपी का। इसको बिल्ड किया गया 1975 में, और किस रिवर पे? बेतवा रिवर पे। ललितपुर झांसी वाला ये आपका इलाका है, डिस्ट्रिक्ट है ललितपुर, और इसकी हाइट जो है 43.80 मीटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पे ज्वाइंट माता टीला मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये भी जो प्रोजेक्ट है ये भी आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यूपी और एमपी का, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। 1958 में इसको बिल्ड किया गया था बेतवा रिवर पे, और इसकी हाइट जो है 35 मीटर है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में ये आपका लोकेटेड है। इसके बाद जो हाइट बताई जा रही है यहां पर, कन्हार रिवर पर एक डैम बना हुआ है, कन्हार डैम, जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी हाइट आपकी 39.90 मीटर्स है। इसके अलावा यहां पर जिरगो जो आपका रिजर्वायर है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका, जिरगो रिवर पे ही ये आपका बिल्ड किया गया है 1958 में। इसकी जो हाइट है आपकी 30 मीटर है। इसके बाद यहां पर मेजर डैम्स की बात की जा रही है, जो कि यूपी के रेफरेंस में सारे फैक्ट्स को कवर किया गया है, क्योंकि ये स्पेशल आपकी यूपी जीके की सीरीज है। तो यहां पर जो सबसे पहला नाम दिया गया है रामगंगा का, है ना, मेजर डैम्स के नाम दिए गए रिवर और लोकेशन की। तो रामगंगा रिवर पे ही है ये आपका, और लोकेशन है धामपुर बिजनौर। उसके बाद जो अभी अभी हम लोगों ने देखा गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद पे, है ना, रिहंद रिवर पे है, ठीक है। और ये आपकी पिपरी सोनभद्र जो है वो जगह का नाम दिया गया है। ओबरा जो है आपका रिहंद नदी पे है, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्रा में। काठी जो है आपका रामगंगा रिवर पे है, बिजनौर जगह है। माता टीला की बात करें तो बेतवा नदी पर है और झांसी जगह है। और जो मुशाकखंड है आपका, ये किस रिवर पे है? तो कर्मनाशा रिवर है आपकी, चंदौली जगह है। जिरगो जो है अभी अभी देखा हमने, जिरगो रिवर पर है मिर्जापुर में। और जो आपका क्या है, अहरौरा, ठीक है ना, अहरौरा बोलते हैं इसको, और मतलब ये डैम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये आपकी गराई जो आपकी रिवर है उस पर है मिर्जापुर में। इसके बाद मेजा जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बेलन रिवर पे है मिर्जापुर में। इसके बाद अदवा जो है आपका, अदवा रिवर पे है मिर्जापुर में, ठीक है। इसके बाद आपका परिछा है, ठीक है, और जो आपका पारिछा भी बोलते हैं इसको, तो पारिछा जो है आपका बेतवा रिवर पे है झांसी में। उसके बाद गरहवा जो है आपका, गरावा जो है आपका गरावा रिवर पे ही है, और ये आपका चित्रकूट में है। और जामुनी जो है आपका जामुनी रिवर पर है, और ये कहां पर है आपकी, ललितपुर में। कालागढ़ जो है आपका रामगंगा पे है, कालागढ़ जो है आपकी जगह का नाम भी है। और रोहिणी जो है आपका रोहिणी रिवर पे है ललितपुर में। शाहजाद जो है आपका, है ना, इसको शहजाद भी बोला जाता है। शहजाद जो है आपका शहजाद रिवर पे भी है और ललितपुर में है। गोविंद सागर की बात करें, शहजाद ललितपुर पर है,
है ना, ललितपुर स्थान का नाम बता रहे हैं, प्लेस का। उसके बाद सजनम जो है, सजनम रिवर पे है ललितपुर में। राजघाट की बात करें तो बेतवा रिवर पे है ललितपुर। और जो ये इसके बाद दिया गया है यहां पर, ठीक है ना, मौदाहा जो है आपका, ये आपका बिरमा रिवर पर है ललितपुर में। सुकमा डुकमा जो है बेतवा रिवर पे है ललितपुर। चंद्रप्रभा आपका चंद्रप्रभा रिवर पे है चंदौली में। कन्हार अभी अभी देखा हम लोगों ने, सोनभद्र में है, कन्हार रिवर पे है। अर्जुन जो है आपका अर्जुन रिवर पे है महोबा में। और झालापुर जो है आपका करदिया रिवर में है महोबा में, ठीक है ना। झलारपुर भी बोला जाता है, झालापुर लिखा हुआ है ये आपका झलारपुर या झालापुर जो भी है आपका, है ना, आप देख जाइएगा, झलारपुर है ये आपका करदिया रिवर पर महोबा में। और जो आपका पथराई है ना, पथरी भी बोलते हैं इसको, तो ये पथराई और सुखनाई जो है आपकी रिवर पे है, झांसी में है आपका, ठीक है ना, पथराई जो है आपका। इसके बाद यहां पर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को कवर किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया जा रहा है। आप लोगों को सबको पता होगा कि 1973 में 1972 1973 आप लोग पढ़ते होंगे कि हमारे यहां जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ठीक है ना। और वर्ल्ड में भी जो आप देखेंगे वहां से एनवायरमेंटल एस्पेक्ट जो है कवर किया जाना शुरू किया जाता है 1970 के दशक से ही। उसके बाद बहुत सारे कन्वेंशन आते हैं आपके, वाटर से रिलेटेड, एयर से रिलेटेड, फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह आता है, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो 1972 का जो आपका एक्ट है, ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के अंतर्गत नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, कंजर्वेशन फॉरेस्ट, ये सब बनाए गए, कम्युनिटी फॉरेस्ट, ये सब बनाए गए हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में यहां पर जानकारी दी जा रही है। और बिल्कुल हमको कंटेक्चुअल चीजों के बारे में पता होना चाहिए, वही पूछा जाता है पीसीएस के एग्जामिनेशन में, प्री में, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि ये जो है आपका राज्य का, है ना, मतलब फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, 1957 में इसको जो है स्थापित किया गया था। इसके बाद किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी में है ये आपका, 1972 में इनका फाउंडेशन ईयर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका कतरनाई घाट है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका बहराइच में है ना, बहराइच में है, 1976। इसके बाद रानीपुर जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चित्रकूट में है, 1977। और उसके बाद महावीर स्वामी जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपका स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी का, ललितपुर में है, 1977। उसके बाद चंबल वाइल्ड लाइफ जो आपका सेंचुरी है, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये इस बार करंट में भी था। आगरा, इटावा, औरैया वाला जो आपका क्षेत्र है, 1979 में इसको एस्टैब्लिश किया गया। कैमूर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोनभद्रा और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, 1982। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की, याद रखिएगा, लार्जेस्ट जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी की, वो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेरठ, मुजफ्फरनगर जो है आपका, अमरोहा, बिजनौर और हापुड़ वाले क्षेत्र में ये आपका अवस्थित है। 1986 में इसको मतलब स्थापित किया गया। इसके बाद जो आपका सोहागी बरवा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये महाराजगंज में है, 1987। इसके बाद जो सुहेलवा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, श्रावस्ती बलरामपुर में है, 1988, ठीक है ना। सुहेलवा है ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, श्रावस्ती और जो आपका बलरामपुर है ना, क्षेत्र की बात करें डिस्ट्रिक्ट की, 1988। और पीलीभीत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत आपका 2014 में इसको स्थापित किया गया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? टाइगर रिजर्व वगैरह है क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करंट अफेयर्स में था? करंट अफेयर्स का मतलब 2-4-5 साल में अगर चर्चा में रहा हो तो उसको करंट ही माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बर्ड सेंचुरी के बारे में यहां पर बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला जो चंद्रशेखर आपका आजाद बर्ड सेंचुरी है नवाबगंज का, ये आपका फर्स्ट मतलब प्रथम आपका बर्ड सेंचुरी है यूपी का, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, 1984 फाउंडेशनल ईयर है इसका, फाउंडेशन ईयर है। इसके बाद जो आपका लाख बाहोसी बर्ड सेंचुरी है आपका, ये स्टेट का लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, ध्यान दीजिएगा बर्ड सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कन्नौज में है, 1988। इसके बाद जो आपका सैंडी बर्ड सेंचुरी है हरदोई में है, 90 में इसको स्थापित किया गया था। बखीरी जो बखीरा, क्या नाम है, बखीरा बर्ड सेंचुरी है, संत कबीर नगर में है, 1990 में स्थापित किया गया था। ओखला भी जो आपका है वो भी आपका 1990 में स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में है। इसके बाद आपका जो आपका समन बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना, समन जो है आपका, या समान भी बोलते हैं इसको, बर्ड सेंचुरी, ये आपका मैनपुरी में है, 1990 में स्थापित किया गया। इसके बाद विजय सागर जो बर्ड सेंचुरी है आपका महोबा हमीरपुर में है, 1990 में स्थापित किया गया। पटना बर्ड सेंचुरी, ये आपकी स्मॉलेस्ट बर्ड सेंचुरी है यूपी की, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका। और ये आपका कहां पर है, एटा में, 1990 इसका फाउंडेशन ईयर है। इसके बाद
सुरहा ताल जो है आपका जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी बोला जाता है, बलिया में है, 1991 में इसको स्टैब्लिश किया गया। और इसके बाद सुर सरोवर जो आपका बर्ड सेंचुरी आगरा में है, 1991 इसका फाउंडेशन ईयर है। इसके बाद 2003 में भीमराव अंबेडकर बर्ड सेंचुरी बनाया गया, बेंटी कुंडा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यह है आपका स्थापित किया गया है। पार्वती अर्गा जो बर्ड सेंचुरी है गोंडा में है, और ये आपका 1990 जो है इसका फाउंडेशन ईयर है। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट यहां पर हेडिंग है वो आपकी निकनेम्स बताए गए हैं मेजर सिटीज के, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन यहां पर आते हैं, है ना, यहां पर से देखे जा सकते हैं आपको रेगुलर एग्जाम्स में, है ना। तो पहला जो है आपका दिया गया है संगम सिटी है, कुंभ नगरी बोला जाता है, तीर्थराज बोला जाता है, अबॉर्ड ऑफ गॉड बोला जाता है, आंवला जो है आपका सिटी ये आपका अलग है। तो जो पहला है आपका, है ना, जो त्रिवेणी भी बोला जाता है, तीर्थराज भी बोला जाता है, संगम सिटी भी बोला जाता है इसको, तो किसको बोला जाता होगा बताइए आप लोग। तो ईश्वर का निवास स्थल भी बोला जाता है प्रयागराज इलाहाबाद को। इसके बाद आंवला सिटी जो लिखा हुआ है वो आपका प्रतापगढ़ को बोला जाता है। सिंगल अगर कोई चीज फेमस होती है कहीं की तो वो वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आंवला सिटी जो है वो किसको बोला जाता है, आंवला नगरी भी बोला जाता है प्रतापगढ़ को। सिटी ऑफ मैंगोस किसको बोला जाता है, तो मलिहाबाद, है ना, ये आपकी ब्रीड भी है लखनऊ, ठीक है। इसके बाद जो आपका गोरख धाम, नाथनगर या गीता प्रेस नगर वेरी इंपॉर्टेंट गोरखपुर में है। लेदर सिटी, उद्योग नगर, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है आपका, है ना, नदन जो आपका इंडिया है ना, उसके अंतर्गत किसको बोला जाता है, तो कानपुर को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस फैक्ट है ये आपका। उसके बाद छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी तो भैया गाजियाबाद को बोला जाता है, ठीक है। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरित मानस जन्मभूमि, भू बैकुंठ अवध, साकेत धाम अयोध्या धाम को बोला जाता है। भगवत कथा, है ना, भागवत कथा नगर किसे बोला जाता है, तो ये आपका शुक्रताल को बोला जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपका शुक्रताल है आपका, जिसको भागवत कथा नगर भी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पर सीजर नगर या क्रांति नगर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये मतलब सीजर नगर मतलब कैची नगर है या क्रांति नगर, तो मेरठ को बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, 1857 की क्रांति की कोई विशेष स्पेसिफिक आपकी जो आपका इंसिडेंट है वो यहां से क्या जुड़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके बाद काशी ऑफ जैनिज्म किसको बोला जाता है, तो मेरठ हस्तिनापुर को बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो आपका इत्र नगरी, द सिटी ऑफ फ्रेग्रेंस किसको बोला जाता है, कन्नौज को बोला जाता है। सिस्टर ऑफ काशी किसको बोला जाता है, काशी, है ना, तो गाजीपुर को बोला जाता है। बाउल ऑफ राइस जो है चंदौली को बोला जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स और सिटी ऑफ नाइफ्स किसको बोला जाता है, तो रामपुर को बोला जाता है ना। रामपुर का ये आप डायलॉग भी सुनते होंगे रेगुलर, है ना, जो भी आपके मूवीज वगैरह आती है उसमें। उसके अलावा ताज नगरी या पेठा नगरी आगरा को बोला जाता है। लड्डू नगरी जो बोला जाता है हरदोई जो आपका सांडिला है ना, जो आपका संडीला जो आपका क्षेत्र है संडीला हरदोई में, उसको बोला जाता है। सुहाग नगरी या बैंगल सिटी बहुत सारे एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है, ये फैक्ट जो है आपका फिरोजाबाद में है। हिंग और गुलाल जो आपकी नगरी है, हिंग और गुलाल नगरी किसे बोला जाता है, हाथरस को। और जो लॉक सिटी है अलीगढ़ का ताला फेमस है, अलीगढ़ है। और सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो भैया सोनांचल से समझ जाइए आप, सोनभद्रा है ये आपका। सुरमा नगरी किसको बोलते हैं, बरेली को बोलते हैं। सिटी ऑफ नवाब, सिटी ऑफ गार्डन, सिटी ऑफ नजाकत जो आपका नफासत है किसको बोला जाता है, लखनऊ को। और बुंदेली कश्मीर किसको बोला जाता है, महोबा को, है ना। चरखरी कस्बा है आपका, उसको बोला जाता है। मिनी खजुराहो किसे बोला जाता है, गणेश बाग को, करबी में है ये आपका। उसके बाद ब्रास सिटी या वैसल सिटी किसे बोला जाता है, मुरादाबाद को। विश्वनाथ नगरी, शिव नगरी, मुक्ति नगरी, सिटी ऑफ पांडाज, सिटी ऑफ जो आपके पंडा वगैरह होते हैं उनसे ये आपका पंडाज लिखा है। सिटी ऑफ घाट्स और मुक्ति क्षेत्र किसे बोला जाता है, वाराणसी को बोला जाता है। सिराज हिंद जो है आपका जौनपुर को बोला जाता है। और जौनपुर क्या किसके नाम पे बना हुआ है, जूना खां वगैरह के नाम पे बना हुआ है। कौन से मतलब शासक के दौरान जो है इसको स्थापित किया गया था, किसके नाम पर इसको स्थापित किया गया है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस तरीके से आपका रिवीजन भी लगातार होता रहता है। एंशिएंट नेम्स यहां पे बताए जा रहे हैं कुछ मेजर सिटीज के। तो सबसे पहले बताया जा रहा है लक्ष्मणपुर या लखनपुर किसको बोलते थे, लखनऊ को। काशी, वाराणसी, ठीक है। उसके बाद जो कानाकुब्ज है ना, जो आपका नगर महोदय श्री है ना, वो किसको बोला जाता था, तो कन्नौज को बोला जाता था, है ना। कानकुब्ज या नगर महोदय श्री बोला जाता था किसको, कन्नौज को। उसके बाद रामग्राम, है ना, उसके अलावा जो बोला जाता है गोरक्षपुर बोला जाता है किसको, तो गोरखपुर को। कुशीनारा बोला जाता था, है ना। और जो आपका अहिछत्रा है ना, अहिछत्रा है वो रामनगर बरेली को बोला जाता था,
ठीक है ना। उसके बाद जो है आपका मधुपुरी मथुरा को, है ना, और पिपरहवा जो है आपका कपिल वस्तु को बोला जाता था सिद्धार्थ नगर को। बताइए ये जैनिज्म या बौद्धिज्म किससे रिलेटेड है ये क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ये आपके। उसके अलावा जो नेक्स्ट लिखा गया है ये आपका अयाचसा है। क्या है? अयाचसा है, जो अयोध्या धाम को बोला जाता था। और ऋषिपत्तनम है ना, ऋषिपत्तन है ये आपका, या सिंहपुर भी बोला जाता था सारनाथ वाराणसी को। उसके अलावा जो नेक्स्ट है ब्रह्म सारिणी है आपका, जो बरसाना मथुरा को बोला जाता था। उसके अलावा जो आपका ब्रह्मव्रत है ना, जो आपका ब्रह्मवर्त है ना, ब्रह्मावर्त है, ये आपका बिठूर कानपुर को बोला जाता था। और जो आपका धन तीर्थ है हस्तिनापुर मेरठ को बोला जाता था, ये आपका दान तीर्थ है। याद दीजिए, याद रखिएगा, ये आपका दान तीर्थ है। इसको क्या बोला जाता था, किसको बोला जाता था दान तीर्थ? तो ये आपका हस्तिनापुर या मेरठ को बोला जाता था। ठीक है। और जो आपका उसके अलावा जो शूकर क्षेत्र है वो किसको बोला जाता था? शोरो कासगंज को बोला जाता था। श्रावस्ती जो है आपका साहेत महेट, जो आपका श्रावस्ती वाला क्षेत्र है उसको बोला जाता है, साहेत महेट भी बोलते हैं इसको। उसके अलावा जो काम्पिल्या है वो काम्पिल्या फर्रुखाबाद वाला एरिया है उसको बोला जाता था। चंद्रावर और चंद्रनगर किसको बोला जाता था? तो ये आपको बोला जाता था फिरोजाबाद को। उसके बाद हरिगढ़, कोयल या कोल बोला जाता था अलीगढ़ को। और जो आपका कान्हापुर है ना, कानपुर है ये आपका, कानपुर है, ठीक है ना, ये कानपुर को बोला जाता था। और बलवंत नगर बोला जाता था झांसी को। ठीक है, तो ये आपके कुछ प्राचीन नाम है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स की बात करेंगे यूपी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट से देखें, एग्रोक्लाइमेटिक जोन जो होते हैं हमारे यहां, अभी जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने की जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है जिसको एड्रेस भी कर रही है गवर्नमेंट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये कि जिस जगह पर जैसा क्लाइमेट हो, जिस फसल के लिए वो आपका उपयुक्त हो, है ना, वहां पर वैसी ही खेती की जानी चाहिए, है ना। अब पंजाब जो है गेहूं के लिए उपयुक्त है, लेकिन चावल की खेती करने के कारण वहां पर ज्यादा सिंचाई की जाती है, जिससे लीचिंग की प्रॉब्लम आ गई है वहां पर। ठीक है, तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहां पर हम फैक्ट्स देखेंगे क्योंकि प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये आपकी सीरीज है। ठीक है, किसी मेंस की सीरीज में इसको जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है आपका यूपी का, इसमें सबसे पहला जो जोन दिया गया है आपका, जोन है आपका तराई रीजन है। क्लाइमेट कैसा होगा बताइए? ट्रॉपिकल है। और सॉइल टाइप कैसी है इसकी, है ना, तो लोयम या मटियार जो आपका लोयम सॉइल होती है उसके बारे में बता रहे हैं यहां पर, है ना। ठीक है, दोमट बोलते हैं इसको, ठीक है, मटियार दोमट भी बोलते हैं। लोयम जो लिखा हुआ है आपका, एवरेज रेनफॉल कितनी है? 1015.4 है ना, ये आपका मिलीमीटर में है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है आपका वो 41 यहां पर देखा जाता है। और जो मिनिमम टेम्परेचर यहां पर देखा जाता है वो 1.5 तक देखा जाता है। ठीक है ना, रेंज देख रहे हैं आप। उसके बाद वेस्टर्न प्लेन की बात करें, वेस्टर्न प्लेन की, तो ये भी आपका ट्रॉपिकल है। देखिए, अगर पूरे भारत की बात करें तो ट्रॉपिकल ही बोला जाता है, क्योंकि हम ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्र में हमारा देश अवस्थित है ना, ज्योग्राफिकल जो लोकेशन देखी जाए। और मानसूनी क्लाइमेट है, ठीक है ना। फिर भी जो है हमारे यहां जो है सब तरीके की मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्लाइमेट जो है हमारे यहां देखा जाता है वो हिमालय के कारण देखा जाता है। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक वहां की जो स्थानिक जलवायविक परिस्थितियां होती, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती, उनके कारण। तो वेस्टर्न प्लेन की बात करें तो ट्रॉपिकल है, लोयम है, मटियार लोयम, सैंडी भी है ये आपका, है ना, सॉइल की टाइप्स बता रहे हैं। और यहां पर रेनफॉल जो है आपका 751.7 है। उसके अलावा मैक्सिमम टेम्परेचर 43 देखा जाता है, मिनिमम आपका 1.5। इसके अलावा सेंट्रल जो वेस्टर्न प्लेन है आपका, ये भी आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और ये मटियार लोयम या सैंडी लोयम यहां पर पाई जाती है। 1022.2 मिलीमीटर यहां पर रेनफॉल देखा जाता है। एवरेज रेनफॉल की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 45 और मिनिमम 4.5 यहां पर देखा जाता है। इसके अलावा जो सदर्न आपका साउथ वेस्ट सेमी ड्राई रीजन है वो आपका सेमी ड्राई क्लाइमेट है, अरावली एलुवियल, ठीक है। और यहां पर जो है आपका लोयम और सैंडी लोयम टाइप की सॉइल पाई जाती है। यहां पे जो आपका एवरेज रेनफॉल है 663.3 है। और यहां पर 44 मैक्सिमम टेम्परेचर और आपका मिनिमम 4 डिग्री टेम्परेचर देखा जाता है। सेंट्रल प्लेन्स की बात करें तो टेम्परेट जोन है आपका, और क्ले लोयम यहां पे पाई जाती है, लोम सॉइल जिसको दोमट बोलते हैं आप, सैंडी लोयम भी पाई जाती है। 848.2 जो मिलीमीटर यहां पर एवरेज रेनफॉल देखा जाता है, 43 मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम 4 है। इसके अलावा बुंदेलखंड रीजन है, सेमी ड्राई है, ठीक है। और यहां पर सेमी ड्राई मार, कवर, राकड़, पड़वा, है ना, ये सेमी ड्राई टाइप की यहां पर सॉइल पाई जाती है। आपको पता होगा कि यहां पर जो है वो सूखा क्षेत्र के अंतर्गत भी इसको काउंट किया जाता है। और यहां पर एड्रेस भी किया जा रहा है, बहुत सारे वाटर कंजर्वेशन के मेजर्स भी गवर्नमेंट ले रही है। यहां पर जो एवरेज रेनफॉल देखा जाता है 876.1 है।
46 मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम 5 है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट प्लेन जो है टेम्परेट रीजन है आपका, लोयम और जो आपका मटियार लोयम है, और दियारा भाट है, और सैंडी लोयम है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका कैसा है कि टेम्परेट रीजन में आ गया। यहां पर जो रेनफॉल है ज्यादा है, 1 to 108.3 है, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 है और मिनिमम 6 है। ईस्टर्न प्लेन आपका टेम्परेट क्लाइमेट से रिलेटेड है, विंध्या रीजन भी टेम्परेट जो आपका क्लाइमेट है उससे रिलेटेड है। ईस्टर्न प्लेन की अगर सॉइल की बात करें तो सिल्ट लोम जो आपका है लोयम, और मटियार लोयम और सैंडी लोयम, ठीक है। यहां पर जो एवरेज रेनफॉल है 1016 है और मैक्सिमम टेम्परेचर 42 और मिनिमम 5 है। विंध्या रीजन की बात करें तो मटियार लोयम, सैंडी लोयम और मटियार पाई जाती है यहां पर, है ना, जो मिट्टी की बात करें सॉइल की। और मैक्सिमम जो आपका यहां पर टेम्परेचर है 48 है, मिनिमम आपका 3 है, और जो आपकी एवरेज रेनफॉल यहां पर दर्ज की जाती है वो 1134.1 है। सारी चीजों को याद नहीं करना, बस देख जाना है हमको, है ना। क्लाइमेट वगैरह का हमको पता होना चाहिए किस तरीके से कहां पर होता है। पूरे अगर इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे, पूरे इंडिया के मैप में अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि देखिए ये जो है आपका एक पैटर्न होता है, ठीक है। ये एक पैटर्न होता है कि आप जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ जो मानसून क्लाइमेट है ना, और हमारे यहाँ मानसून विंड से क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है। तो जो साउथ वेस्ट मानसून है आपका एंट्री यहां से करता है, तो मैक्सिमम बारिश आपकी ईस्ट में, फिर धीरे धीरे जैसे हम वेस्ट की तरफ आते जाएंगे तो कम होता जाएगा। और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में हमारे यहाँ जैसे राजस्थान है, यहाँ पर क्या देखा जाता है, डेजर्ट वाला एरिया। तो पूरे वर्ल्ड में अगर आप ट्रॉपिकल रीजन में देखते हैं तो आपका वेस्टर्न मोस्ट जो आपकी प्लेसेस होंगी, है ना, वेस्टर्न साइड में जो पश्चिमी क्षेत्र में, चाहे सहारा हो, चाहे आप नॉर्थ अमेरिका मतलब साउथ अमेरिका में देखें, चाहे अफ्रीका में देखें, चाहे आप इंडिया में देखें, तो मैक्सिमम जो आपके फॉरेस्ट है, जो सारे के सारे जो आपके फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल क्षेत्र में, वो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाएंगे। इसका कारण आपका क्या होता है, जो आपकी ट्रेड विंड्स होती है जो आपकी मिलती है इस क्षेत्र में, ठीक है ना। जो 23.5 और 23.5 ट्रॉपिकल क्षेत्र की बात कर रहे हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाले एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे और आगे देखेंगे यहां पर। और यहां पर जो स्टेटस है ना, मतलब जो क्रॉप प्रोडक्शन के हिसाब से जो यूपी का स्टेटस है ना, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, ठीक है। और ये जो आपका डेटा लिया गया है 2018-19 का लिया गया है, ठीक है। और 18-19 का यहां पर डेटा लिया गया है, और जो फोर्थ एडवांस जो एस्टिमेट है उस पर आधारित है ये आपका, ठीक है। क्रॉप्स की बात करेंगे तो राइस की बात करें तो यूपी की बात करें तो प्रोडक्शन जो है 15.54 है। ये सब मिलियन टन में बताया जा रहा है प्रोडक्शन। और जो परसेंटेज शेयर बताया जा रहा है यूपी का, है ना, पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव में, है ना, वहां पर कंपेयर करके तो 13.34 है। और प्लेस क्या है पूरे कंट्री में, तो सेकंड है ना। राइस के परसेप्शन में देख रहे हैं हम लोग यहां पर। दूसरा वीट में देखा जाए तो यूपी जो है प्रोडक्शन करता है 32.75, है ना, ये मिलियन टन पे बताया जा रहा है। और ये जो आपका परसेंटेज शेयर करता है पूरी कंट्री के पर्सपेक्टिव में 32.04 है, और फर्स्ट है इसकी रैंक पूरे इंडिया में। टोटल फूड की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे है इंडिया में, है ना। और ये आपका 54.6 जो आपका क्या है मिलियन टन प्रोडक्शन करता है टोटल फूड ग्रेन्स की, और 19.17 परसेंटेज वाइज है पूरे कंट्री में, है ना, पूरे कंट्री के पर्सपेक्टिव में ये शेयर करता है। और फर्स्ट रैंक पे है। शुगर केन में भी फर्स्ट रैंक पे है उत्तर प्रदेश, 179.71 है इसका प्रोडक्शन, और 44.91 परसेंटेज शेयर करता है यूपी कंट्री पे, है ना, कंट्री के पर्सपेक्टिव में। टोटल पल्सेस की बात करें तो जो आपकी रैंकिंग है यूपी की वो थर्ड है। और ये जो आपका प्रोडक्शन है 2.40 है, और जो परसेंटेज वाइज है आपका शेयर यूपी का कंट्री के पर्सपेक्टिव में, तो परसेप्शन में, तो ये आपका 10.24 है। उसके बाद जो यहां पर देखेंगे क्रॉप साइकिल की बात करेंगे यूपी की, तो ईस्टर्न यूपी जो है आपका वो राइस और मसूर, ठीक है ना। और जो आपका वेस्टर्न, देखिए यहां पर 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे ईस्टर्न यूपी है राइस मसूर है, वेस्टर्न यूपी है आपका मेज पोटैटो ओनियन है, ठीक है ना। और बुंदेलखंड रीजन जो है आपका ये कैसा है, यहां पर जो है आपके मोटे अनाज वगैरह होंगे तो ज्वार है, तुअर है, ठीक है। उसके बाद जो आपका दूसरा रीजन यहां पर बता रहे हैं राइस मसूर का, ठीक है ना, तो उसमें ज्वार है, तुअर है, वीट है, राइस है, पी है, राइस और मेज वीट है ना, राइस वीट प्लस मस्टर्ड है, राइस बार्ले है, शुगर केन और ग्रीन मैन्योर है। अब वेस्टर्न यूपी की देखिए आप, यहां पर जो चीज बताई जा रही है मेज पोटैटो वीट है, राइस वीट बार्ले है, ज्वार और वीट है, मेज पोटैटो और शुगर केन है। बुंदेलखंड रीजन की बात करेंगे तो मोटा अनाज जैसे ज्वार हो गया, तुअर हो गया, ज्वार हो गया, ग्राम हो गया, ज्वार के साथ आपका तुअर हो गया, है ना, परती वीट हो गया, है ना, तिल हो गया, फ्लैक्स हो गया, कोडो, ग्राम और ज्वार और बार्ले वाली जो आपकी यहां पर क्या बताई जा रही है फसलों के संदर्भ में यहां पर तथ्यों को रखा गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, वो आपके यूपी के न्यू जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम बताया जा रहा है, कैपेसिटी बताया जा रहा है ना, मेगावाट में है, और डिस्ट्रिक्ट बताई जा रही है, मतलब लोकेशन बताई जा रही है। तो सबसे पहला जो खीरी है आपका, कैपेसिटी इसकी 3.75 है, सहारनपुर में है आपका। माधो 1 और माधो 2 है। माधो 1 जो है इसकी कैपेसिटी 3.75 है। पीलीभीत में है आपका माधो 2 जो है आपका, इसकी कैपेसिटी 2.50 है। शाहजहांपुर में है ये आपका, और जो आपका 4th नंबर में दिया गया है शाहजहांपुर जो है आपका नाहिल, 2.50 इसकी कैपेसिटी है। और शाहजहांपुर में है ये आपका रामगंगा जो है आपका, ये आपका बिजनौर में है, इसकी कैपेसिटी आपकी 3.20 है। बाणसागर की बात की जाए तो 2 प्रोजेक्ट है। बाणसागर 1 की बात किया जाए तो मिर्जापुर में है, इसकी कैपेसिटी आपकी 12 मेगावाट है। और बाणसागर जो आपका सेकंड है, इसकी कैपेसिटी 10 है, और मिर्जापुर में है ये आपका। केन जो ब्रांच 1 है जो आपका, उसकी कैपेसिटी 3 है, 3 मेगावाट है, बांदा में है आपका। और केन ब्रांच जो आपका सेकंड है आपका, ये आपका 1.50 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी, और बांदा जिले में अवस्थित है आपका ये। उसके बाद जो आपका बंदरान जो है आपका, ठीक है ना, इसकी कैपेसिटी 10.50 है, ललितपुर में है आपका। और कर्मनाशा जो है इसकी कैपेसिटी आपकी 2 है, और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है आपका ये। और शारदा सागर जो है आपका, इसकी कैपेसिटी 3 है, पीलीभीत में है आपका ये। और डुंडा जो है आपका पीलीभीत में ही लोकेटेड है, और इसकी जो कैपेसिटी है 5 मेगावाट है। और जो आपका मलकापुर रेहनी है आपका, है ना, मलकपुर जो आपकी रेहनी बोली जाता है ना, इसका नाम जो है मलकपुर रेहनी है। इसका जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये आपका, और इसकी कैपेसिटी 4 मेगावाट है, सहारनपुर में है आपका ये। और मेजा जो है आपका 9.50 मेगावाट कैपेसिटी है, मिर्जापुर में ये आपका लोकेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हेडिंग है हमारी, वो आपकी उत्तर प्रदेश मेजर एक्सपोर्ट सेंटर्स की बात किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्षेत्र होता है ये आपका इकोनॉमिक्स के परसेप्शन में, और इंपॉर्टेंट जगहों को हमको देख के जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि प्रीलिम्स में 1-2 क्वेश्चन यहां से फ्रेम किए जाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर प्लेसेस की बात की जा रही है, कौन से गुड्स को वहां पर से एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो नोएडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है आपका, यहां से जेम्स ज्वेलरीज, एपरेल्स, और जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेदर और इलेक्ट्रॉनिक्स को यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। ग्रेटर नोएडा और जो हमारा गौतम बुद्धा नगर है उसके बारे में बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स है, एपरेल है, और आपका क्या है, केमिकल, जो भी आपके जो केमिकल से रिलेटेड भी आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद यहां पर शाहिबाबाद, लोनी या पिलखुआ जो बात कर रहे हैं गाजियाबाद की, यहां से जो है आपका क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो केमिकल्स है, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स है, एपरेल है, क्लॉथ्स है, हैंड प्रिंटिंग है ना, और जो आपका हर्बल मेडिसिन है, टॉयलेट इक्विपमेंट्स है, बोन बटन्स है, पर्ल है, आर्ट ज्वेलरी है, और कारपेंट्री वगैरह यहां से क्या किया जाता है, यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहां पर फैक्ट लिखा गया है वो आपका खेकरा मेरठ को लेकर लिखा गया है। स्पोर्ट्स जो गुड है, आप जानते हैं मेरठ फेमस है स्पोर्ट्स की चीजों के लिए। क्लोथ्स है आपके, हैंड प्रिंटिंग है, ब्लॉक्स, स्क्रीन्स, हैंडीक्राफ्ट और गोल्ड ऑर्नामेंट्स वगैरह। सहारनपुर की बात करें तो टॉयज है और डेकोरेटरी जो आपके वुडन गुड्स है ना, उसके अलावा फर्नीचर है, राइस है, और आपका कार्व्ड वुड है ना। उसके बाद जो है आपका खुर्जा जो है आपका बुलंदशहर, ये क्ले यूटेंसिल, पेंटिंग ऑन क्ले यूटेंसिल, बाथरूम्स इक्विपमेंट्स के लिए। और उसके बाद अलीगढ़ और जो आपका पुरदिल नगर है वो आपका लॉक्स, बिल्डर्स हार्डवेयर, मेटल वर्क, ग्लास गुड्स, और जो आपका पोर्सी क्लीन होता है उसको यहां से क्या किया जाता है, पोर्सी क्लीन को यहां से निर्यात किया जाता है। हाथरस की बात करें तो ग्लास और जो आपका पोर्सी लेन जो आपका बीड्स वगैरह होती है ना, और उसी से बना आपका कॉपर लैंप्स वगैरह जो होता है उसको वहां से क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे आगरा के बारे में बताया जा रहा है। आगरा से सिल्क कारपेट्स है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स है आपके, ऑर्नामेंट है, लेदर शू है, मार्बल गुड्स है आपके, है ना, और जो आपके स्लीपर्स है, बैग्स हैं, तो इन सब को यहां से निर्यात किया जाता है। फिरोजाबाद की बात करें तो ग्लास गुड्स, ग्लास बैंगल्स और साइंटिफिक इक्विपमेंट भी यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मुरादाबाद की बात करें तो मेटल वर्क्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, बोन ऑर्नामेंट्स, ठीक है। रामपुर जो है आपका वीविंग वर्क्स जो यहाँ का है वो यहां से उस तरीके के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। बरेली की बात करें तो जरदोजी है, वीविंग गुड्स है, राइस है। मथुरा जो है स्टोन आर्किटेक्चर और हैंड प्रिंटिंग। नगीना बिजनौर जो है आपका कॉम्ब, बोन आर्किटेक्चर और वुडन क्राफ्ट। शाहजहांपुर जो है आपका कारपेट्स, और जो आपका कन्नौज है वो परफ्यूम, रोज वाटर, परफ्यूम बेस्ड ऑन चंदन वुड ऑयल, ठीक है। फर्रुखाबाद जो है आपका हैंड प्रिंटिंग ऑन वूल्स एंड सिल्क, जरदोजी वर्क्स और क्राफ्ट।
लखनऊ की बात करें तो स्मॉल प्रिंटिंग चिकन जरदोजी जो है आपका, चिकनकारी भी फेमस है यहाँ की, जरदोजी भी है, आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह, मैंगो, टोबैको, वर्क ऑन कैमल बोन। मैनपुरी की बात करें तो टोबैको, गार्लिक प्रोडक्ट्स और कार्विंग वर्क ऑन वुड्स। मुजफ्फरनगर की बात करें तो राइस और पेपर जो है यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। कानपुर की बात करें तो लेदर शूज है, लेदर से बनी हुई चीजें हैं, बैग्स है, सूटकेस है, लेदर क्लोथ्स है, सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया जाता है, केमिकल्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट, पावर लूम, मेडिसिन और स्पाइसेस। उन्नाव की बात करें तो लेदर और लेदर गुड्स, और फतेहपुर की बात करें तो पोटैटो प्रोडक्ट्स और हैंड प्रिंटेड गुड्स, और महोबा की बात करें तो बीटल लीव्स जो होती है ना, उसको यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे मतलब जो आपका पान की पत्तियां वगैरह है। आजमगढ़ की बात करें तो सिल्क साड़ी और ब्लैक सॉइल यूटेंसिल। मऊ की बात करें तो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग हैंडीक्राफ्ट एंड पावर लूम। उसके अलावा जौनपुर की बात करें तो हैंडमेड वुलन कारपेट्स, डिजाइनिंग वर्क यूजिंग नीडल्स ऑन कारपेट्स, ठीक है। वाराणसी की बात करें तो जो आपका वुलन हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, फैंसी गुड्स होते हैं, जामदानी है, सिल्क है, जरी है, जरदोजी है और हैंडीक्राफ्ट्स है। मिर्जापुर की बात करें तो वुलन और कॉटन कारपेट्स यहां से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। चंदौली की बात किया जाए तो राइस है, और गोरखपुर की बात किया जाए तो टेराकोटा और डिस्पोजेबल सिरिंज। उसके अलावा जो टांडा है, अंबेडकर नगर जामदानी के लिए फेमस है ना, वो एक्सपोर्ट किया जाता है वहां से। सीतापुर जो है दरी वगैरह वहां से एक्सपोर्ट की जाती है, और झांसी जो है ब्रास वर्क, ललितपुर ब्रास वर्क, बांदा जो है आपका शाजार स्टोन होता है ना, इसको डेंट्राइट जो मतलब डेंट्राइट जो है अगाटे भी बोला जाता है, ठीक है ना। और ये जो है आपका है ना, ये स्पेशल फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। बांदा जो है शाजर पत्थर है, ये आपका शाजर जो है आपका स्टोन है, ठीक है। और बहराइच जो है कॉटन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अलावा गोंडा जो है वुडन जो क्यूब्स होते हैं उनको वहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यहां पर जो मेजर स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश की, यूपी की, उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। इंडस्ट्री का नेम और सेंटर नेम बताया जा रहा है। कारपेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें अगर हम लोग तो सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्जापुर और शाहजहांपुर। रग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो आगरा, वाराणसी है ना, भदोही है आपका, मिर्जापुर है आपका। उसके अलावा मैच बॉक्स इंडस्ट्री बरेली है, प्रयागराज है, मेरठ है, रामपुर है, सहारनपुर है। सोप इंडस्ट्री की बात करें, सोप इंडस्ट्री की कानपुर, आगरा, मोदी नगर, गाजियाबाद, मेरठ। और सिरामिक यूटेंसिल की बात करें तो खुर्जा है, गाजियाबाद है। और जो आपका फॉसेट पाइप रिस्ट होती है प्रयागराज, कानपुर और आपका लखनऊ है। मेडिसिन की बात करें तो कानपुर, झांसी, लखनऊ और सहारनपुर है। टॉर्च मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो लखनऊ है। पेंट एंड वार्निश की बात करें तो कानपुर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, मोदी नगर है, बरेली है, लखनऊ है, ठीक है। इसके अलावा जो सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो गाजियाबाद और सहारनपुर है। हैंडलूम और कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो देवबंद है आपका, मेरठ है, सिकंदराबाद है, धामपुर है, टांडा है, मगहर है, मऊ है और मुबारकपुर है। इसके अलावा आप देखेंगे यहां पर कि ब्लैंकेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर और जो आपका नाजिबाबाद है, लावर है आपका मेरठ में, है ना, वहां पर ये इंडस्ट्री देखी जाती है। फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करें तो हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली में है। इसके अलावा वुड कार्विंग की बात करें तो सहारनपुर, नगीना है। वुडन टॉयज की बात करें तो लखनऊ और वाराणसी है। केन स्टिक्स की बात करें तो बरेली है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की बात करें तो आगरा और मेरठ। ब्रास और टिन वेयर यूटेंसिल की बात करें तो वाराणसी है, मिर्जापुर है, फर्रुखाबाद है, हाथरस है, अतरौली है, मुरादाबाद है और जो आपका शामली, हापुड़ और बरौट है, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट एंड स्कल्स ऑन पॉट्स जो है आपका मुरादाबाद और मिर्जापुर। ब्रास लॉक्स और जो आपका प्लायर्स और जो नाइफ्स और सीजर्स होते हैं हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और मेरठ। ब्रास स्टैच्यूज की बात करें तो मथुरा, आयरन वेट्स की बात करें तो आगरा और सहारनपुर। जरी वर्क की बात करें लखनऊ और वाराणसी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और मैन्युफैक्चरिंग पेपर बाय हैंड जो है आपका मथुरा, कालपी और जो आपका कागजी सराय है, ठीक है। परफ्यूम्स एंड एरोमेटिक ऑयल जो है कन्नौज, गाजियाबाद नहीं मतलब गाजीपुर है आपका, ध्यान दीजिएगा, गाजियाबाद नहीं है, गाजीपुर है ना। जल्दीबाजी में अगर कुछ गलत भी निकल जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको करेक्ट करवा लीजिएगा या पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये ह्यूमन एरर होता है। कोशिश की जाती है कि बिल्कुल भी गलतियां ना हो, लेकिन फिर भी अगर जल्दबाजी में कुछ निकल जाता है तो आप लोग उसके लिए अवेयर रहिएगा और आप लोग पूछ लीजिएगा, बिल्कुल वहां पर आपके जो भी समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा, ठीक है। परफ्यूम्स एंड एरोमेटिक जो ऑयल्स है कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ और प्रयागराज। इसके अलावा क्ले टॉयल्स की बात करें तो आगरा और गोरखपुर है। बिस्किट्स की बात की जाए तो मोदी नगर, आगरा और
अलीगढ़ है ना। ये इंडस्ट्रीज की बात करें। अब मेजर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो ये स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, ठीक है। यहां पर मेजर इंडस्ट्रीज कहां कहां पर लोकेटेड है यूपी में, इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात करें। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो जो मडुआ डी है आपका, है ना, वाराणसी में, है ना, उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगरौली कोल माइन जो है सिंगरौली सोनभद्रा में है, और ये आपका सिंगरौली एमपी में भी आता है, ठीक है ना, क्योंकि जो एमपी और यूपी जो है उसकी बाउंड्री वहां से जो है लग रही होती है ना। जयंत वाला एरिया है, सिंगरौली है, विंध्यनगर है ना, तो वो एरिया है, तो सिंगरौली सोनभद्रा है। फर्टिलाइजर फैक्ट्री की बात करें तो फूलपुर है, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर। मॉडर्न बेकरीज की बात करें तो कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली नैनी में है। नैनी प्रयागराज में एक और है आपकी जो भारत पंप एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ, कानपुर, जगदीशपुर, अमेठी में है। डीप फ्रीज जो आपका मीट प्लांट है वो आपका टुंडला फिरोजाबाद में है। उसके अलावा ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपकी झांसी में है। सीमेंट फैक्ट्री आपका चुर्क और डल्ला जो सोनभद्रा वाला क्षेत्र है वहां पर है। अपट्रॉन जो कैपेसिटर्स लिमिटेड है लखनऊ में है। इंडियन लेदर डाइंग और शू इंस्टीट्यूट कानपुर में है। ऑयल रिफाइनरी जो है आपका मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो है आपका रेणुकूट सोनभद्रा में है। और एटॉमिक पावर सेंटर जो है आपका बुलंदशहर नरौरा में है। और आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड जो है आपका कानपुर में। इसके अलावा यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है आपका ट्राइब्स से रिलेटेड है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कल्चर वाले पार्ट में आ जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका पार्ट। तो ट्राइब्स की बात कर रहे हैं और ये डिस्ट्रिक्ट्स बता रहे हैं, तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, है ना, और जो आपकी मतलब इस देखिए जो ट्राइब्स होती है ना, जो जनजातियां होती है उनके अंतर्गत कई सारी उप जनजातियां भी होती है ना, तो वो सब एक साथ जो है वो लिखा जाता है। तो इनको जो है ध्यान से देखने की जरूरत है, तो अपने आप जो है सारी चीजें जो है हम लोगों को याद हो जाएंगी। जैसे गोंड है, राजगोंड है ना, धुरिया है, नायक है, ओझा है, और आपका क्या है, पथरी है ना, इसको पथारी भी बोलते हैं। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, है ना, देवरिया जो है आपका मऊ है, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर और सोनभद्रा। उसके बाद खैरवार और खैवार भी बोला जाता है, खाईवार भी बोला जाता है। देवरिया जो आपका देवरिया और बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, सोनभद्रा जो आपका सहरिया जनजाति है, ठीक है ना, ये विशेष पिछड़ी जनजातियों के अंतर्गत एमपी में भी रखा गया है, ग्वालियर वाली बेल्ट में पाई जाती है ये आपकी, है ना, और दुलदुल घोड़ी वगैरह नृत्य वगैरह भी इसका होता है। सहरिया जो आपकी ट्राइब्स है वो ललितपुर वाले क्षेत्र में, और जो पहरिया आपकी जो ट्राइब्स है वो सोनभद्रा में, और बैगा जो है आपका सोनभद्रा में, है ना, ये जादू टोना में विश्वास रखते हैं, बैगा वगैरह जो है आपके। और जो उसके अलावा जो पनिका या पंखा, है ना, पनिका या पंखा, है ना, कबीरपंथी ये आपके सोनभद्रा और मिर्जापुर में पाई जाती है। अगरिया जो है आपका वो सोनभद्रा में, अब ये उप जनजाति है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो पटारी है आपका वो आपका सोनभद्रा में, चेरो जो है आपका सोनभद्रा और वाराणसी में, भुइया जो आपकी ट्राइब्स है वो सोनभद्रा में पाई जाती है ना। तो ये देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपर्पज जो आपके रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है यूपी के, उसके बारे में बताया जा रहा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, रिवर है और प्लेसेस के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहला जो है आपका खारा है, रिवर आसन है आपकी, है ना, आसन है सहारनपुर में। माता टीला पहले ही देख चुके हैं हम लोग, बेतवा ललितपुर में है, ठीक है। निर्गाजानी है ना, चित्रौरा भी बोलते हैं, अपर गंगा कैनाल पर है ये आपका, है ना, निर्गजनी या चित्रौरा, निर्गजनी या चित्रौरा बोला जाता है। ये अपर जो आपका गंगा कैनाल है ना, गंगा रिवर पर, और मुजफ्फरनगर में है ये आपका। सलवा भोला जो है आपका अपर गंगा कैनाल में ही है आपका, ये आपका गंगा रिवर पे है, मेरठ में है। इसके बाद ओबरा जो है आपका रिहंद सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है आपका। और राजघाट की बात करें बेतवा में, ललितपुर। रिहंद की बात करें रिहंद सोनभद्र, है ना। बेलका जो है आपका बेबल भी बोला जाता है, ईस्ट यमुना कैनाल में है, बाबेल या बेबल बोलते हैं, है ना, ये आपका बाबेल है, ईस्ट यमुना कैनाल पे, यमुना रिवर पे है सहारनपुर में। और शीतला जो है आपका वो बेतवा रिवर पे है, और कहां पर है, झांसी में। अब यहां पर जो बताया जा रहा है वो ज्योग्राफिकल डिवीजन जैसे करते हैं हम, तो नेचुरल डिवीजन की बात करेंगे यहां पर यूपी की, है ना, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जो ओल्डेस्ट लैंड डिवीजन है यूपी का, वॉज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, है ना, गोंडवाना लैंड। अफ्रीका भी क्या गोंडवाना, देखिए अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जब पैंजिया, पैंथालसा, ये सब थ्योरी पढ़ते होंगे आप लोग, मतलब फिजिकल में, ज्योग्राफी में, तो उसी के अंतर्गत रखा गया है। तो बता रहे कि ओल्डेस्ट जो लैंड डिवीजन है यूपी का वो पार्ट किसका है, गोंडवाना लैंड का। तो बिल्कुल ठीक बात है ना, नीचे वाला पार्ट ना पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, प्लेट टेक्टोनिक वगैरह आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। फिजिकल डिवीजन की बात करें तो इसके फिजिकल डिवीजन में क्या क्या आएगा, गैंगेटिक प्लेन, उसके बाद भाबर, उसके बाद तराई, और उसके बाद माउंटेनियस जो प्लेट्यू है साउथ का, ठीक है। यहां पर थिन बेल्ट है ना, नदन साइड में, जिसको क्या बोला जाता है, भाबर रीजन, है ना, जो ये आपकी
दोमट मिट्टी होती है ना, तराई रीजन में जो भाबर, खांदर, बांगर, है ना, तो उसी के डिवीजन के हिसाब से बता रहे कि भाबर रीजन बोला जाता है नदन साइड को, जहां पर थिन बेल्ट है। लैंड जो कवर की गई है विद सैंड एंड पेबल्स, इसको भाबर रीजन बोलते हैं। थिक लेयर जो है, जो टच करती भाबर रीजन को सदर्न साइड में, उसको बोलते हैं तराई रीजन। तराई पानी से संदर्भित है। इसके बाद फ्लैट, मॉइस्ट और जो मार्शी लैंड है, बिल्कुल सही बात है, पानी से भीगा हुआ क्षेत्र तराई रीजन है। मेन क्रॉप्स जो है आपकी तराई रीजन की क्या होगी, तो भैया शुगर कैन और पैडी है। नदन जो आपका रीजन है तराई रीजन का, वहां पर प्लेन है। सदर्न रीजन जो है आपका, है ना, बुंदेलखंड प्लेट्यू का, ये आपका प्लेन्स है। और रीजन, है ना, बुंदेलखंड जो प्लेट्यू है उसके सदर्न रीजन की बात कर रहे हैं। इसके बाद रीजन इन द नॉर्थ ऑफ यमुना एंड वेस्ट ऑफ गंडक, यहां पर आपका प्लेन्स है। और लैंड फॉर्म मेड अप ऑफ सिल्ट एंड सैंड ब्रॉट बाय गंगा, यमुना, घग्गर, शारदा, रामगंगा, राप्ती एंड गंडक। इसको क्या बोलेंगे आप बताइए, तो लाई गई जो आपके अवसाद सेडिमेंट्स होते हैं, उससे अगर कोई क्षेत्र बनाते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसको, कि भैया ये नदियों के द्वारा बनाया गया मैदान है, तो प्लेन्स है। न्यू सिल्ट डिपॉजिट इन प्लेन्स रीजन इज नोन एज खादर। जो नया सिल्ट डिपॉजिट किया जाता है उसको खादर बोलते हैं। खाद से उसको आप सिंक्रोनाइज करके चलिएगा, याद रहेगा। और जो आपका ओल्ड सिल्ट डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं बांगर। तो नए वाले को खादर, पुराने वाले को बांगर, ठीक है ना। उसके अलावा हाइट ऑफ प्लेन जो है आपका, प्लेन रीजन जो है आपका, उसकी हाइट कितनी है, तो 80 से 300 मीटर्स है। स्लोप जो आपका प्लेन रीजन का है, जो लाई करता है कहां से कहां तक, तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, मतलब नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं और साउथ ईस्ट तक, है ना, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके अलावा लैंड फॉर्म्स जो आपका फॉर्म किया गया है बाय लेयर इरोजन बाय रिवर्स इन खादर रीजन, उसको क्या बोलेंगे, रवाइंस बोलेंगे। मैक्सिमम जो रवाइंस है वो फॉर्म की गई है किस पार्ट में स्टेट के, तो कोस्ट जो है आपका चंबल और यमुना, ठीक है ना। आपको पता भी होगा ये जो आपका क्षेत्र है ना, बिहार जो आपका क्षेत्र है फेमस है आपका, है ना। उसके अलावा मेन क्रॉप्स जो है आपका ग्रो किया जाता है प्लेन रीजन में, तो वीट है, पैडी है, पोटैटो है। एवरेज हाइट की बात करें माउंटेनियस प्लेट्यू रीजन की, तो 300 मीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर ये जो है ऑलमोस्ट 600 मीटर्स हाई जो दिखाई देती है, इसकी हाइट जो है ना, उतनी जो ऊंचाई पर दिखाई देता है ना, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले इलाके में। सम जो आपके फिजियोग्राफिकल जो एरिया है बघेलखंड का, वो इंक्लूडेड है किसमें, बुंदेलखंड में। वो क्षेत्र कौन सा है, सोनभद्र है आपका। और इसके अलावा कितनी डिस्ट्रिक्ट में यूपी में जो है आपका, वो आपका एक्सपेंडेड है बुंदेलखंड रीजन, तो 11 इस डिस्ट्रिक्ट में, 11 जिलों में। इसके बाद विंदम, टांडा, है ना, कुशरा और जो आपका खांजा है ना, वाटरफॉल, ये आपके कहां पर सिचुएटेड है, तो भैया मिर्जापुर में ये आपके सिचुएटेड है, ठीक है ना। इनका नाम जो है आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये आपका, तो ये नाम जो है आप लोगों को वो याद रखने हैं ना। ये जो मिर्जापुर के आपके जितने भी वाटरफॉल्स बताए जा रहे हैं, है ना, उनको हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है। चाहे वो आपका विंडम हो, चाहे टांडा हो, ठीक है ना, उसके अलावा चाहे कुशेहरा हो, चाहे आपका खांडजा हो, ठीक है ना। खंडजा या खांडजा जो है वाटरफॉल, या ये कहां सिचुएटेड है, मिर्जापुर में। रिवर जो आपकी फ्लो करती है नदन बाउंड्री पे, किसके, बुंदेलखंड पे, है ना। और प्लेट्यू माउंटेन रीजन में ये कौन सी रिवर है, तो गंगा यमुना है। रिवर जो आपकी फ्लो करती है वेस्टर्न बाउंड्री पे बुंदेलखंड और जिसको आप प्लेट्यू बोलते हैं माउंटेन रीजन का, वो बेतवा रिवर है आपकी। स्लोप जो बुंदेलखंड और माउंटेन प्लेट्यू रीजन का है वो किस तरफ है ना, तो टुवर्ड्स नॉर्थ है ना, उत्तर की ओर है ना। बुंदेलखंड या जो आपका पहाड़ी पठारी क्षेत्र है उसका ढाल जो है वो उत्तर की ओर है, ठीक है। उसके अलावा यहां पे मेन क्रॉप्स कौन सी है जो इस एरिया में बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में जो है आपकी वो ग्रो की जाती, पल्सेस और ऑयल सीड्स है। परसेंटेज ऑफ वेटलैंड्स एरिया इन यूपी कितना है ना। वेटलैंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रामसर कन्वेंशन वगैरह भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 1971 में हुआ था, ईरान में एक जगह है, उसके अंतर्गत फिर वेटलैंड्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा। तो परसेंटेज वाइज वेटलैंड्स जो आपका एरिया है, नम भूमि वाला जो आपका क्षेत्र है वेटलैंड वाला, वो यूपी में कितना है, तो भैया 5.15% है। डिस्ट्रिक्ट विथ मोस्ट वेटलैंड एरिया इन यूपी सोनभद्रा है 5.08, और जो आपका लीस्ट वेटलैंड एरिया वाला डिस्ट्रिक्ट है यूपी में वो बागपत और हाथरस है 0.18%, है ना, परसेंटेज वाइज बता रहे हैं। इसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वो क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश के कि क्लाइमेट कैसा है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यहां पर हम देख रहे हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो क्लाइमेट ऑफ यूपी है। क्लाइमेट देखेंगे अब हम लोग, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट ही देख रहे हैं यहाँ पर। क्लाइमेट की बात करेंगे यूपी की तो मेनली आपका ट्रॉपिकल और मानसून है, जो मैंने आपसे बात की थी पहले भी। पूरे साउथ ईस्ट एशिया की अगर आप बात करेंगे ना तो ये आपका जो है मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट यहाँ पर माना जाता है, ठीक है ना। इसी को लेकर मेंस में जो है क्वेश्चन भी पुट किया गया था, ठीक है। तो ये जो है आपका किस कारण से है ना, और क्या कारण है, वो पूरा का पूरा आपका ट्रेड विंड्स का पूरा सिस्टम है क्लाइमेटोलॉजी का। यहां पर हमको इतना समझ लेना है कि ट्रॉपिकल और मानसून है, येट ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल एनोमलीज एंड डिफरेंसेस, है ना। किस कारण से है? एल्टीट्यूड्स के, जो आपके डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट एल्टीट्यूड्स है सी लेवल से, और उस कारण से क्लाइमेट जो है यहाँ का वो एसिमेट्रिक है ना। तो देखिए वैसे देखा जाए मेनली तो ट्रॉपिकल और मानसूनी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, लेकिन क्या होता है कि जो भौगोलिक, जो आपकी ज्योग्राफिकल, जो आपकी एनोमलीज होती हैं, है ना, जो टेरेस्ट्रियल लिखा गया है, ये आपकी क्या है, वहां पर जो स्थलाकृतियां है वो भिन्न भिन्न है। वहां पर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई से संदर्भित लीजिए, है ना, जो सी लेवल से लिया जाता है, तो उसमें डिफरेंसेस के कारण यहाँ पर क्लाइमेट में एसिमेट्री देखी जाती है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहाँ पर 3 सीजन जो है वो देखे जाते हैं थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, समर, रेन और विंटर। उसके अलावा सीजन्स जो है वो जो लास्ट करता है, मतलब जो सीजन का टाइमिंग बता रहे हैं कि किस मंथ से किस मंथ के बीच में होता है, तो मार्च से लेके जून तक जो है आपका सीजन समर होता है। उसके अलावा हॉटेस्ट मंथ कौन सा होता है, तो जून होता है, ठीक है। समर की बात करें तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है ग्रेजुअली व्हेन one moves from the northern part of the state to the southern part and from the eastern part towards the western part of the state। नॉर्मल सी चीज है ना। ये आपका जो सोलर इंसोलेशन है उस पर पूरा डिपेंड करता है, और दूसरी चीज जैसा आपका रीजन होता है उस पर ये डिपेंडेंट होता है ना, ठीक है। वाटर बॉडी होगी, देर से गर्म होगी, देर से ठंडी होगी। अगर आपकी वो कैसी है, प्लेन वाला एरिया है, तो वो जल्दी गर्म होगा और जल्दी ही ठंडा भी होता है। द प्लेस वेयर हाईएस्ट मीन टेम्परेचर रिमेन्स इन समर, किस जगह पे होता है, बुंदेलखंड रीजन इंक्लूडिंग आगरा। उसके अलावा जो टेम्परेचर बांदा में रिकॉर्ड किया गया था 1987 में 49 डिग्री सेल्सियस किया गया था। और उसके अलावा हाईएस्ट जो आपका टेम्परेचर है एवर, मतलब आज तक जो रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में, वो 15.6 डिग्री है ना, 123.1 डिग्री फ़ारेनहाइट में बता रहे हैं अलवर राजस्थान में। जबकि लोएस्ट जो है आपका वो कहां पर रिकॉर्ड किया गया है, तो भैया वो कश्मीर वाले क्षेत्र में किया गया है 45 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस माइनस में बता रहे हैं आपके, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 49 लिखा हुआ है ना। उसके अलावा आप देखेंगे कि रीजन जो है आपका हाई टेम्परेचर का सदर्न पार्ट में जहां पर पाया जाता है बुंदेलखंड में समर सीजन में, तो उसका क्या कारण है, क्योंकि उसके पास से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपकी वो गुजर रही होती है, ठीक है ना। तो प्रॉक्सिमिटी विथ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो 21 जून को जो है वो कहां पर रहेंगे, सूर्यदेव कहां पर रहते हैं बताइए। सबसे बड़ा दिन होता है, इसलिए योग डे के रूप में उसको जो है सेलिब्रेट भी किया जाता है, यूएन ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया है ना। तो ये जो है आपका नॉर्मल सा फैक्ट है, बिल्कुल सेंस ऑफ ह्यूमर का क्वेश्चन है ये आपका। उसके अलावा जो स्टेट है ऑब्जर्व करता है जो सीजन जुलाई से अक्टूबर के बीच में रेनी सीजन है। मानसून जो है आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है ना, जो आपका बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच का जो आपका मानसून, जो मानसूनल विंड है उसकी 2 ब्रांच हो गई, एक आपका अरेबियन सी वाली और एक आपका बंगाल की खाड़ी वाला, है ना, बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाला। तो उसको स्टेट में किस नाम से जाना जाता है, तो भैया ये पूरब से आ रही तो पूर्वा बोलते हैं इसको। 75 to 85% ऑफ द टोटल रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द स्टेट फ्रॉम पूर्वा साउथ वेस्ट मानसून से। उसके अलावा जो स्टेट रिसीव करता है मैक्सिमम और लीस्ट रेनफॉल, तो मैक्सिमम पूर्वा से, ईस्टर्न तराई रीजन, और वेस्टर्न प्लेन जो है लीस्ट रेनफॉल जो है वो क्या करता है, गेन करता है, ठीक है ना, ठीक है। मतलब पूर्वा से जो साउथ वेस्ट मानसून से टोटल जो रेनफॉल गेन कर रहा है यूपी, उसमें मैक्सिमम कौन सा पार्ट करता है, मिनिमम कौन सा करेगा, तो ईस्टर्न जो पार्ट होगा वो ज्यादा करेगा, वेस्टर्न पार्ट कम करेगा। वही फंडा लगा देंगे आप जो मैंने आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में बताया था। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट रेनफॉल, तो हाईएस्ट गोरखपुर में है 184.7 और मथुरा जो है वो मिनिमम है। और यहां पर बताया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सीधी सी बात है। और जो मंथ है जहां पर स्टेट जो है यूपी रिसीव करता है मैक्सिमम रेनफॉल, तो जुलाई में करता है। ईस्टर्न यूपी की बात करें तो प्रोबेबली यहां पर ड्यूरेशन, जो प्रोबेबल जो आपका संभावित ड्यूरेशन बता रहे हैं रेनफॉल का 56 डेज है।
वाइल इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मतलब पश्चिमी क्षेत्र में केवल 32 दिन है ना। तो ये कम होता जाता है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते जाते। एवरेज एनुअल रेनफॉल की बात करें डिफरेंट पार्ट्स में, है ना, यूपी के, तो तराई रीजन में 150 सेंटीमीटर है और ईस्टर्न प्लेन्स में आपका 112 सेंटीमीटर है ना, जो आपका है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका इंटरमीडिएट जो प्लेन्स है वहां पर कितना है 94 और वेस्टर्न प्लेन्स में 84 है, सदर्न हिली प्लेट्यू में 91 है। स्टेट का एवरेज जो है आपका 95 है। इसको एक बार देख जाइएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि जो सीजन आपका नवंबर से फरवरी तक रहता है यूपी में, उसको क्या बोलते हैं, तो विंटर बोलते हैं। कोल्डेस्ट जो मंथ है आपका यूपी में वो आपका जनवरी होता है और टेम्परेचर जो राइज करता है स्टेट में नॉर्थ टू साउथ ड्यूरिंग विंटर सीजन, है ना। तो ये आप मैप में देखेंगे, नॉर्मल सा ज्योग्राफिकल फीचर होते हैं ये आपके, है ना, तो वो आप देख जाइएगा। रीजन जो है आपका वेयर लोएस्ट टेम्परेचर रिमेन्स इन विंटर, ये आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है ना, तो जो नॉर्थ वेस्ट आपका यूपी है वहां के डिस्ट्रिक्ट्स में देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यहां पर टॉपिक दिया गया है, जो हेडिंग है हमारा, वो 18 डिविजन्स जो यूपी के किए गए हैं और उनसे जो एसोसिएटेड जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं स्टेट के, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले डिवीजन, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं और उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो आपके एसोसिएटेड है। तो लखनऊ की बात करें तो 6 है, लखनऊ है, उन्नाव है, सीतापुर है, रायबरेली है, हरदोई है और खीरी लखीमपुर है। उसके अलावा कानपुर की बात करें तो 6 है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। उसके बाद मेरठ की बात करें 6 है, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत। फैजाबाद की बात करें, नाउ अयोध्या बोला जाता है अब उसको, 5 है वहां पर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, फैजाबाद, सुल्तान जो आपका पुर है, उसके बाद आपका बाराबंकी है, अमेठी है और अंबेडकर नगर है। इसके बाद यहां पर अलीगढ़ के बारे में बताया जा रहा है, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलीगढ़, इटा और एटा और उसके अलावा हाथरस और कासगंज। आगरा की बात करें 4 ही है, वाराणसी में भी 4 है, गोरखपुर में भी 4 है ना डिस्ट्रिक्ट। तो आगरा में जो है आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली है। गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर और महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर है। देवी पाटन की बात करें, है ना, तो ये आपका गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच इसके अंतर्गत है। बरेली की बात करें तो 4 डिस्ट्रिक्ट है, बरेली और शाहजहांपुर, बदायूं और जो आपका पीलीभीत है, ठीक है। उसके अलावा मुरादाबाद की बात करें तो 5 इसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं और मुरादा, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। इसके अलावा प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी। चित्रकूट धाम की बात करें, मेन बांदा आपका, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चित्रकूट, बांदा, महिरपुर और महोबा। मिर्जापुर की बात करें, अब जो बचे हुए आपके जितने भी डिवीजन हैं उसमें 3-3 डिस्ट्रिक्ट हैं। मिर्जापुर में मिर्जापुर, सोनभद्रा और भदोही। आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ और बलिया। स्लम की बात करें तो जो आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो बस्ती है, सिद्धार्थनगर है और संत कबीर नगर है। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका स्लम लिखा हुआ है ये आपका ट्रांसलेशन मिस्टेक है, स्लम नहीं, ये बस्ती है। बस्ती जो आपका क्षेत्र है वहां पर 3 जिले आते हैं, बस्ती है, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर, है ना, तो ये बस्ती है और इसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट जो है बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर है। झांसी की बात करें तो झांसी, ललितपुर और जालौन है और सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली है। इसके बाद यहां पर डिस्ट्रिक्ट्स विथ डिफरेंट नेम्स देन हेडक्वार्टर्स, मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जिनका जो नाम है वो हेडक्वार्टर का जो उनका नाम है उनसे अलग रह के है ना, मतलब दोनों का नाम जो है अलग अलग है। उसकी बात करेंगे तो अमेठी की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका गौरीगंज है। संत कबीर नगर की बात करेंगे तो ये आपका खलीलाबाद है। गौतम बुद्धा नगर की बात करेंगे तो नोएडा है। कौशाम्बी की बात करेंगे तो क्या है आपका मंझनपुर और अंबेडकर नगर की बात करें तो अकबरपुर है और जो आपका क्या है कुशीनगर उसका जो आपका पडुरना है ना, मतलब पडुरना बोला जाता है इसको, प्रोनाउंसिएशन है आपका, पडरौना भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। पडरौना जो है आपका कुशीनगर से संदर्भित है। उसके अलावा कानपुर जो कंट्री साइड है वो अकबरपुर जो आपका है ना, उससे संदर्भित है आपका। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका सिद्धार्थनगर है वो नौगढ़ है आपका, ठीक है। सोनभद्रा की बात करें तो रॉबर्ट्सगंज है। जालौन की बात करें तो ओरई है और फर्रुखाबाद की बात करें तो फतेहगढ़ है और संभल की बात करें तो क्या है पवांसा जिसको बोल रहे हैं आप, ठीक है ना, वो है आपका। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे संभल का क्या हो गया, पवांसा है आपका, है ना। तो याद रखिएगा कुछ जिले जो जिनके जो नाम है
है ना, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जो जिले हैं उनके बारे में यहां पर जानकारी दी गई थी। इसके बाद यहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करेंगे। आप लोगों ने 73rd और 74th अमेंडमेंट पढ़ रखा होगा पॉलिटी में, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 73rd है वो पीआरआई से रिलेटेड है और जो ये आपका 74th है वो आपका अर्बन लोकल बॉडीज से है। 11th और 12th जो है शेड्यूल भी ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में और आर्टिकल 243 के अंतर्गत आप लोग पढ़ते होंगे, उसी के अंतर्गत ये 3rd टियर जो है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में बता रहे हैं। तो लखनऊ है, आगरा है, कानपुर है, ठीक है, और इलाहाबाद है, वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर है, बरेली है, गाजियाबाद है। उसके अलावा आपका अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजपुर जो है आपका 2015, अयोध्या 2017, मथुरा वृंदावन 2017 और शाहजहांपुर जो है अप्रैल 2018 में इसको शामिल किया गया है। न्यूली जो आपके क्रिएटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डेट ऑफ क्रिएशन और ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट्स जिनसे वो बनाए गए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो महोबा को बनाया गया जो आपका 11 Feb 95 को कहां से मतलब पृथक करके बनाया गया था, मतलब जो उसका ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में भी यहां पर बताया जा रहा है। तो हमीरपुर से अंबेडकर नगर की बात करें तो 29 जो आपका सितंबर है 95 फ्रॉम फैजाबाद। कौशाम्बी की बात करें तो 4 अप्रैल 97 प्रयागराज से। अमरोहा की बात करें तो 28 अप्रैल 97 मुरादाबाद से। हाथरस की बात करें तो 3 मई 97 अलीगढ़ और मथुरा से अलग करके। चित्रकूट की बात करें तो 6 मई जो आपका 97 है फ्रॉम बांदा और गोंडा से अलग करके 25 मई 97 को बलरामपुर बनाया गया। वाराणसी से अलग करके चंदौली बनाया गया 25 मई 97 को। 25 मई 97 को ही बहराइच से अलग करके श्रावस्ती को फॉर्म किया गया और उसके अलावा गौतम बुद्ध नगर को बनाया गया 15 सितंबर 97 को गाजियाबाद और बुलंदशहर से अलग करके। संत कबीर नगर की बात करें तो 5 सितंबर 97 को बस्ती और सिद्धार्थनगर से अलग करके बनाया गया। कन्नौज की बात करें तो 18 सितंबर 97 को फर्रुखाबाद से अलग करके। औरैया की बात करें तो इटावा से अलग करके 18 सितंबर 97 को उसका फॉर्मेशन किया गया। और एटा से, है ना, वो इटावा से अलग करके औरैया है और एटा से अलग करके आपका काशगंज है 17 अप्रैल 2008 को। और संभल को बनाया गया मुरादाबाद और बदायूं जो आपका क्षेत्र है उसको उससे पृथक करके कब बनाया गया 28 सितंबर 2011 को। हापुड़ को बनाया गया 28 सितंबर 2011 को गाजियाबाद से अलग करके। शामली को भी 28 सितंबर 2011 को मुजफ्फरनगर से अलग करके बनाया गया। और रायबरेली और सुल्तानपुर से अलग करके 5 जुलाई 2013 को अमेठी को बनाया गया। डेट इसलिए मेंशन की गई है यहां पर, स्पेशली जुलाई 5 2013 जो है इसकी डेट भी याद रखी जा सकती है क्योंकि सबसे न्यूएस्ट है ये आपका, ठीक है। इसके बाद जो है यहां पर जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यूपी डिस्ट्रिक्ट्स, हेडक्वार्टर्स और एरिया की बात की गई है। इसके लिए जो रेफरेंस लिया गया है, जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है यूपी का, उसके डेटा को यहां पर रखा गया है, ठीक है। तो वही ऑथेंटिक भी होता है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है, हेडक्वार्टर खीरी इसका, और इसका जो क्षेत्रफल है स्क्वायर किलोमीटर में है 7680। सोनभद्रा की बात करें तो रॉबर्ट्सगंज है इसका, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और उनके क्षेत्रफल की बात करें। सोनभद्रा का हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज हो गया, 6905 इसका क्षेत्रफल हो गया। हरदोई हो गया 5986। सीतापुर हो गया 5743। प्रयागराज का प्रयागराज हो गया 5482। बदायूं की बात करें तो बदायूं हो गया आपका, और ये आपका 4234 है। ललितपुर की बात करें तो ललितपुर हो गया 5039। झांसी का झांसी हो गया 5024। शाहजहांपुर का शाहजहांपुर हो गया 4388। जालौन की बात करें तो ओराई हो गया 4565। बिजनौर की बात करें तो बिजनौर हो गया हेडक्वार्टर 4561। उन्नाव की बात करें तो हेडक्वार्टर उन्नाव है 4558। मिर्जापुर का हेडक्वार्टर मिर्जापुर 4405 स्क्वायर किलोमीटर। बांदा हो गया 4408। बहराइच का बहराइच हो गया 5237। और उसके अलावा बाराबंकी जो है उसका हेडक्वार्टर बाराबंकी है 4402। और बुलंदशहर का बुलंदशहर है 4512। हमीरपुर का हमीरपुर है 4021। फतेहपुर का फतेहपुर है 4152। बरेली का बरेली है 4120। आजमगढ़ का आजमगढ़ है 4054। जौनपुर का जौनपुर है 4038। आगरा 4041। मुजफ्फरनगर का मुजफ्फरनगर हेडक्वार्टर 2991। गोंडा का हेडक्वार्टर गोंडा है 4003। मुरादाबाद का हेडक्वार्टर मुरादाबाद 2271। प्रतापगढ़ का हेडक्वार्टर प्रतापगढ़ है 3717। सहारनपुर का हेडक्वार्टर सहारनपुर है 3689। अलीगढ़ का अलीगढ़ है 3650। पीलीभीत का पीलीभीत है 3686। गोरखपुर का हेडक्वार्टर गोरखपुर है 3321। गाजीपुर का गाजीपुर है 3377। बलरामपुर है 3349। इसके अलावा मथुरा है, मथुरा का हेडक्वार्टर मथुरा है 3340। रायबरेली का रायबरेली है 4043। बलिया का बलिया है 2981।
चित्रकूट है 3216। कानपुर नगर की बात करें तो कानपुर है और 3155। अमेठी की बात करें तो गौरीगंज है आपका 2330। कानपुर देहात की बात करें तो अकबरपुर है 3021। महाराजगंज का महाराजगंज है 2952। कुशीनगर का जो है आपका पडरौना है आपका 2905, पहले भी हमने कवर किया इसको। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है आपका 2895 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। महोबा का महोबा है 3144। सुल्तानपुर का सुल्तानपुर है 2672। बस्ती का बस्ती है 2688। मेरठ का मेरठ है 2559। मैनपुरी का मैनपुरी है 2760। चंदौली का चंदौली है 2541। देवरिया का देवरिया है आपका, है ना, देवरिया बोलते हैं उसको, 2540 है। लखनऊ का लखनऊ है 2528। श्रावस्ती का श्रावस्ती है 1640। संबल का पवांसा है जो आपका 2381 है। एटा का एटा है 2431 है और रामपुर का रामपुर है 2367। फिरोजाबाद का फिरोजाबाद है आपका, है ना, जो आपका 2407 है। इसका जो क्षेत्रफल है 2407 स्क्वायर किलोमीटर है। अंबेडकर नगर की बात करें तो अकबरपुर है 2350 और फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद है 2341। इटावा की बात करें तो इटावा है 2311। अमरोहा का अमरोहा है 2249। फर्रुखाबाद की बात करें तो फतेहगढ़ है 2181। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज है 2093। औरैया की बात करें तो औरैया है 2016। कासगंज की बात करें तो कासगंज है 1955। हाथरस की बात करें तो हाथरस है 1840 और कौशाम्बी की बात करें तो मंझनपुर है आपका 1779। मऊ की बात करें तो महू है ना, मऊ बोलते हैं इसको, महू नहीं है, महू एमपी में है, मऊ है ये आपका 1713 है। इसके बाद संत कबीर नगर की बात करेंगे तो खलीलाबाद है 1646 और वाराणसी का वाराणसी है 1535। गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है 1282। बागपत की बात करें तो बागपत है ना, बागपत है 1321। शामली की बात करें तो शामली है 1017। भदोही की बात करें तो भदोही है 1015। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद है 1179। हापुड़ की बात करें तो हापुड़ है और इसका एरिया नहीं दिया गया है यहां पर। इसके बाद यहां पर हाई कोर्ट की बात की जा रही है और उनके इस्टेब्लिश्ड ईयर वगैरह बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट बिल्डिंग एक्ट प्रयागराज की बात करेंगे। स्टैब्लिश्ड किया गया था इसको 1866 में आगरा में, 17 मार्च 1866 में प्रयागराज में। ठीक है, लोकेशन इसकी जो हाईकोर्ट कहां पर है ना, यूपी का तो प्रयागराज में, आप लोगों को पता है, लोकेशन बता रहे हैं उसकी। प्रिंसिपल सीट प्रयागराज है, परमानेंट बेंच आपकी लखनऊ है। और कोऑर्डिनेट्स की बात करें यहां पर, देखिए यहां पर जो आपका बताया जा रहा है, यहां पर सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल सी चीजें यहां पर जो है वो बताई जा रही है। ठीक है ना, तो यहां पर लैटिट्यूडनल और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो है इस तरीके के जो आपके यहां पर एक्सटेंशन को बताया जा रहा है। यहां पर आपको हाई कोर्ट के बारे में बताया जा रहा है कि यूपी का जो आपका हाई कोर्ट है कहां है, प्रयागराज में। एस्टैब्लिश्ड ईयर कौन सा है आपका, 1866 है ना, 17 मार्च 1866 है, याद रखिएगा। उसके बाद जो इसकी लोकेशन की बात करें तो जो आपकी प्रिंसिपल सीट है प्रयागराज है, खंडपीठ आपकी लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद यहां पर कंपोजिशन मेथड बता रहा है, तो आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट के जो आपके जजेस होते हैं वो किस तरीके से जो है उनको जो है प्रेसिडेंट जो है वहां पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर के साथ कंसल्ट करके, है ना, कंफर्मेशन लेके, और उसके बाद ऑथराइज किया गया इनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल्स वगैरह आप लोगों को पता होंगे। और इनमें जो अपील वगैरह की जाती है सुप्रीम कोर्ट को की जाती है। मैंडेटरी जो रिटायरमेंट एज है 62 है। नंबर जो यहां पर बताए जा रहे हैं, है ना, जो आपके जजेस की संख्या यहां पर बताई जा रही है ना, स्वीकृत जो संख्या है उच्च न्यायालयों में जजेस की, तो वो आपकी 160 है ना। तो ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप देख जाइएगा। इसके बाद यहां पर कोर्ट और जेल्स के बारे में यहां पर बताया जा रहा है। ठीक है ना, कि कोर्ट और जो जेल्स है आपकी वो कहां पर है और क्या क्या है, उनसे रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को यहां पर रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जुडिशियल रिसर्च एंड जो आपका ट्रेनिंग सेंटर है ना, वो लखनऊ में है ना। इसको स्थापित किया गया था 1986 में। हाई कोर्ट की बात करें इलाहाबाद, तो इसकी जो वन बेंच है लखनऊ में, नॉर्मल सी चीज है। एस्टैब्लिश्ड ईयर जो है आपका और डेट 17 मार्च 1866 है। 17th ऑफ मार्च 1866 है। आपको पता है कि 1858 के बाद जो आपका 1860 है ना, 1861 वाला जो आपका आता है एक्ट, उसके थ्रू जो है फिर हाई कोर्ट वगैरह की स्थापना होती है ना। पहले तो बस कलकत्ता था, उसके बाद फिर और जगह भी जो कोर्ट्स वगैरह की स्थापना होती है, उसी दौरान इन सब कोर्ट्स की स्थापना की जाती है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब यहां पर बताया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ जजेस जो एक्सेप्टेड है हाई कोर्ट में 160 है। अप्रूव नंबर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन इन द स्टेट 5 है ना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो आपका एक्ट है वो लाया गया था 1986 में, अभी उसमें अमेंडमेंट भी हुआ है, आप लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा भी होगा। तो उसके अंतर्गत जो आपके
कमीशन है वो स्टेट में 5 हैं। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात करें यूपी में तो लखनऊ है, आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है और बरेली है। अब बताइए ट्रिब्यूनल्स की व्यवस्था हमारे यहां किस आर्टिकल में है? 323 में है ना, सब क्लॉज ए और सब क्लॉज बी। ए में क्या है? जो सारे के सारे आपके ऑफिशियल होते हैं, है ना, उनसे रिलेटेड जो होता है, और उनके अलावा अगर अपन हटा दे तो जो अन्य विषयों से संदर्भित जो ट्रिब्यूनल होते हैं वो बी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहे हैं, है ना, जगहों के नाम अपन को याद रखना है। इसके बाद यहां पर सीबीआई कोर्ट्स की बात करें स्टेट में तो 6 हैं, 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। फैमिली कोर्ट्स की बात करें, है ना, फॉर फैमिली अफेयर्स तो इस्टेब्लिश्ड सिंस 1984, ये जो पारिवारिक जो परिवार न्यायालय है 1980 के बाद जो हमारे यहाँ जुडिशियल जो आपका एरिया है उसके अंतर्गत बहुत सारे इनोवेशन देखने को मिलते हैं, जैसे पीएन भगवती, पीआईएल वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये फैमिली कोर्ट्स वगैरह भी उसी के बाद के इनोवेशन है। ठीक है, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया 1984 में। जमींदारी जो एबॉलिशन एक्ट है 1950, ये फोर्स में कब आया? तो 1 जुलाई 1952। आजादी के बाद 1951 1952 का दौर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं, उन्हीं के अंदर का आपका एक ये आपका डायमेंशन है। ठीक है, देयर आर 6 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स इन द स्टेट, 6 हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, इलाहाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा जो आपका क्या है, आगरा जो है आपका, और उसके अलावा कैंट की बात कर रहे हैं और गोरखपुर है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल कोर्ट्स की बात करें स्टेट में तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसके अलावा 13 जिलों में है। देयर आर लेबर कोर्ट्स, मतलब टोटल लेबर कोर्ट्स कितने हैं यूपी में? 20 है। टोटल प्रिजन इंस्टीट्यूशंस जो है आपके स्टेट में कितने हैं, है ना, तो 70 है, 70 है। और जेल्स की बात करें स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट में है तो 61 में है। और नंबर ऑफ सब जेल्स की बात करें स्टेट्स में तो 2 है, महोबा और देवबंद में। और सेंट्रल जेल की बात करें स्टेट में तो 5 है, बरेली में है, आगरा में है, वाराणसी में, फतेहगढ़ और नैनी में है। आदर्श जेल की बात करें स्टेट में तो 1849 में बनाया गया था, ये एक है आपका लखनऊ में, है ना। नारी बंदी जो निकेतन है वो लखनऊ में है ना, एक ही है केवल। जेल फॉर जुवेनाइल्स की बात करें जिसको किशोर सदन भी बोलते हैं, एक है बरेली में। और संपूर्णानंद जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है 1940 में स्टैब्लिश किया गया था, लखनऊ में है। फर्स्ट सेंट्रल जेल ऑफ द स्टेट कौन सी थी तो 1844 में बनाया गया था, आगरा में। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेजर कमीशन के बारे में बताया जा रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन 1962 में सिविल सिक्योरिटी सेंटर जो स्टैब्लिश किया गया स्टेट में, वो कितने डिस्ट्रिक्ट में? 17। फॉर्मेशन ऑफ यूपी स्टेट बैकवर्ड क्लासेस जो कमीशन है 9 मार्च 1993 है। फॉर्मेशन ऑफ यूपी माइनॉरिटीज कमीशन 1994 है। फॉर्मेशन ऑफ यूपी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है 7 अक्टूबर 2002 है ना। जबकि ये जो आपका एक्ट लाया गया है, मतलब कैसी बॉडी है ये सब आप लोगों को समझ में आ रहा है, कौन सा एक्ट से लाया गया है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। तो ये सब देख के जाइएगा, डायरेक्टली भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। एक्ट से लाया गया है तो आपकी कैसी बॉडी हो गई? विधिक हो गई, है ना। जो स्टैच्यूरी बोल रहे हैं आप लोग, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, है ना। जैसे नीति आयोग वगैरह है तो वो कैसी हो गई आपकी? गैर जो आपकी संविधानेतर हो गई, है ना, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। स्टेट वुमेन्स कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया आपका कब? अगस्त 2004 में। यूपी स्टेट चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन जो फॉर्म किया गया है 2013 है। एनसीपीसीआर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना। चिल्ड्रंस के जो राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया कमीशन है आपका, है ना, उसी के संदर्भ में फिर स्टेट में बनाया गया। ठीक है, तो 2013 है। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, चेयरमैन होते हैं इसके सीएम, ये 12 जुलाई 2013 को इसको फॉर्म किया गया। यूपी माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर जो है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ओवरसीज इंडियन सिटीजन्स, लखनऊ में। और यूपी एनआरआई जो डिपार्टमेंट है उसको बनाया गया 18 जुलाई 2014 को। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो है मैप दिया गया। अब देखिए मैप से देखने की ये खासियत होती है कि आपके दिमाग में चीजें जो है वो बैठ जाती है। अब देखिए यहां पर भाबर और तराई रीजन, वेस्टर्न प्लेन की बात करें, अब ये एरिया जो है हिमालयन जो आपकी रिवर है ना, रिवर्स है वो आ रही है, तो ये तराई क्षेत्र नहीं है क्या नेपाल वाला? तो ये तराई क्षेत्र हो गया, है ना, ज्यादा पानी वाला। वेस्टर्न प्लेन की बात करें अपन, ये देखिए वेस्टर्न प्लेन वाली बात करें आपका, ठीक है ना, बुंदेलखंड वाला रीजन है आपका। ठीक है, और ये सब जो क्षेत्र हैं आप जब देखेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा कि कहां पर कैसी कैसी जो आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वगैरह हैं, है ना, जहां पर पानी, देखिए ये जो है पूरा क्लाइमेट से सॉइल जो है, सॉइल फॉर्मेशन जो है वो वहां के क्लाइमेट से सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। वहां पर कैसी रॉक्स होंगी, पैरेंटल रॉक कैसी वैसी सॉइल होगी। तो मेंस का परसेप्शन है ये आपका। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल कंपोजिशन, हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।